Why I say that it is because when I see आप जो लोग पढ़ने के थोड़ा पढ़ने में मन लगता है, पढ़ना की इच्छा होती है, सबको नहीं बोलूंगा, तो उन लोगों को पढ़ना चाहिए एक आदमी को। ही इज वो आदमी, उनका नाम है प्रोफेसर A.K. सरन, अवध किशोर सरन। उनका हिंदुस्तान में कभी कोई उनकी हमारे लोगों ने उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, बट यू नो ही वाज नॉट, मतलब हुआ नहीं उनका। जापानी लोग उनको पहचान गए, उनको ले गए, टोक्यो में बहुत साल रहे, पढ़ाए। उन्होंने उनकी किताबें कोई छापता नहीं, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। सैमडोंग रिम्पोचे जब तिब्बती ये आपके सारनाथ में वाइस चांसलर थे या डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर थे, बाद में वाइस चांसलर बने, तो उस जमाने में उन्होंने उनको परसुएड किया सरन साहब को कि आप हमको दीजिए, हम छापेंगे, टिबेटन इंस्टीट्यूट से छापेंगे। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो पूरे, उसमें मैं नहीं जाता। उन्होंने 10 वॉल्यूम अभी तक छापे हैं। उसके बाद जब रिम्पोचे जी वहां से निकल गए, वो प्रोजेक्ट रह गया। अभी तक पर 10 वॉल्यूम छप गए। मैंने 10 के 10 नहीं पढ़े, थोड़े बहुत पढ़े हैं, वो भी पूरी एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ी है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट रीडिंग। बट wherever I lay my eyes, I am aghast at this man. ऐसा लगता है उनको पढ़ के, बहुत डिफिकल्ट राइटिंग है तो टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन ऐसा लगता है पढ़ के कि जैसे वो आदमी यहां से नहीं लिख रहा है, दिमाग से नहीं लिख रहा है, वो आदमी को दिखाई दे रहा है, और वो देख रहा है और उस देखे हुए को वो शब्दों में उतार रहा है। वाकई ऐसा लगता है। तो वो कहते हैं कि ये जो आधुनिकता है ये रूटलेस है, जड़ विहीन है। जड़, इसकी जड़ नहीं। ट्रेडिशन जड़ की जड़ है। जड़ वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मौलिकता, जड़ के साथ जुड़ाव, which doesn't, ट्रेडिशन को लोग समझते हैं कि गोइंग बैक इन टाइम, ट्रेडिशन को ऐसा समझते हैं कि ट्रेडिशन मीन्स स्टैग्नेशन, उसमें कुछ फिर बदलाव नहीं होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। दैट इज नॉट। ट्रेडिशन इज लाइक अ रिवर which has a source, but it is ever flowing. It is never river is not stagnant. So a tradition is like a river, so it has a root, it has a source. और वो सोर्स जो है, वो सोर्स क्या है? वो सोर्स बेसिकली ट्रुथ है, सनातन सत्य है, इजनेस है। नॉट कि ये साहब इसने वो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसको आप लॉजिक और रैशनैलिटी से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो सत्य को मानकर चल के फिर आप देख लीजिए कि ये वेरीफाई करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज वेरीफाइबल। मॉडर्निटी हैज नो रूट, एक बात। दूसरी, वो कहते हैं ट्रेडिशन में कुछ नया नहीं होता। When he says कुछ नया नहीं होता, और एक तरफ कहते हैं चेंज हो, लाइक अ रिवर चेंज हो रही है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन ही सेज कुछ नया, इन एसेंशियली कुछ नया नहीं होता। भगवान बुद्ध के जमाने से जो आदमी में क्रोध, मद, ईर्ष्या, द्वेष सब है, वो आज भी है, वो बदलता नहीं है, उसके रूप बदलते रहते हैं। तलवार चलती है, अभी AK-47 चलती है, वो रूप बदल गए, लेकिन उसके एसेंस नहीं बदलता है। But modernity, in tradition, essentially nothing changes. But in modernity, newness is creativity. It is crazy after newness. कोई भी चीज नई आ जाएगी, लोग भागेंगे पीछे, उसको ओरिजिनल मान के, क्रिएटिव मान के उसके पीछे भागेंगे। कुछ नया चाहिए, जबकि एसेंशियली कुछ नया होता ही नहीं है। नए के पीछे पागलपन। तो आप बाल उल्टी सीधे कटा लेते हैं,
आप जीन पहन के बहुत थक गए तो उसकी साले कटाई दो उसको, हाँ वो नया हो गया वो। उस देश में, इस देश की परंपरा है कि यहाँ पे फटा कपड़ा बदशुकन माना जाता था। आप कोई भी जगह जाके देखिए, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, गंदा कपड़ा थोड़ा बहुत पहन लेंगे, फटा हुआ कपड़ा गरीब आदमी भी नहीं पहनेगा, गंदा पहन लेगा। फटा हुआ कपड़ा अपशुकुन माना जाता था। उस देश के समझदार लोग जो अपने को फन्ने खां समझते हैं, वो फटा पहन के अपने को समझते हैं आई अराइव्ड। आप सोचिए, दिस इज द इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ द माइंड। So the thing is that we have to somewhere go back to the roots, which doesn't mean going back, it means getting connected with the root. This newness seeking is another trait that he says. Then he says it is violent. Now what is violent? Violent doesn't mean कि हम आपको आके तलवार से मार दें. Violence is of the mind. जो शशांक बोल रहा है कि मुझे में हीन भावना थी, या बहुत लोगों ने बोला, दिस इज वायलेंस। हीनता का भाव अगर मेरे मन में है तो दिस इज वायलेंस। इमिटेशन मैं करने को अगर प्रेरित होता हूं किसी को, उसके पीछे हीनता ही होती है। और मैं दूसरे की नकल करने को प्रेरित होता हूं, या मैं कहीं जाता हूं और मुझे लगता है मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी वायलेंस ही है। ये हमारे देश में हर समय आपको दिखाई देगी। मेरी वाइफ जो परसों आई थी, उनको बड़ा शौक था पाकिस्तान जाने का। तो एक बार मौका मिल गया, कोई लिटरेरी फेस्टिवल वहां था, तो वो चली गई अमृतसर से लाहौर। तो लाहौर में एक 4 स्टार होटल में उनको ठहराया गया, खर्चा इन्होंने नहीं दिया, तो 4 स्टार में ठहराया गया। तो वहां पे हिंदुस्तान के 4 स्टार 5 स्टार में क्या होता है, हम लोग जब 4 स्टार 5 स्टार में जाते हैं तो वेटर से किस भाषा में बात करते हैं? अंग्रेजी में। अपने आप हो जाता है ना फट से। तो इन्होंने भी अंग्रेजी में बोला, तो वेटर मुड़ के देखता है और बोलता है, आपको अपनी जुबान नहीं आती है क्या? पाकिस्तान का वेटर। यहां कोई वेटर की हिम्मत है ऐसे बोलने की? बल्कि यहाँ का वेटर तो ये है कि मैं कई बार जाता हूं, मैं हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलता है मेरे को, और गलत अंग्रेजी में बोलता है। दिस इज वायलेंस। What compels that waiter and us to speak in English? This is violence. मैं घूमने जाता हूं मसूरी में, हमारे घर के पास, मैं बोलता हूं इट्स द बेस्ट वॉक इन द वर्ल्ड। ये लोग घूमे हुए हैं उद्भव पे, तो हम घूमने जाते हैं। आजकल वो बहुत पॉपुलर हो गया है वो, तो बहुत लोग आते हैं। और आजकल मसूरी का क्राउड हमारा थोड़ा बदल गया। अब स्मॉल टाउन के लोग आते हैं, छोटे शहर के लोग आते हैं, मेरठ के, गाजियाबाद के, सहारनपुर के, ऐसे भी आते। पहले मतलब आप पता चल जाता है कि ये छोटे शहर के लड़के लड़कियां साथ में भी आते हैं। जो 30 साल 40 साल पहले छोटे शहर के लड़के लड़कियां साथ नहीं आते थे, लड़के साथ लड़कियां साथ। लड़कियां तो आती ही नहीं थी अकेले, अब तो साथ आते, और अच्छी अच्छी गालियां देती हैं लड़कियां, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं हम लोग, बढ़िया गालियां लड़कों को, और लड़के सुनते हैं। मैं ये देखता हूं, मैं वॉक पे जा रहा हूं, वहां से 2-4 लोग आ अच्छी खासी अपनी भाषा में बात कर। जैसे ही मैं उनके नजदीक पहुंचता हूं, खासकर जब मैं ये हैट वैट लगाता हूं, तो अंग्रेजी में स्विच हो जाता है जब मैं उनके पास पहुंचता हूं। ये मैंने एक बार नहीं, दसियों बार नोटिस किया। इसको आप क्या कहेंगे? दिस इज मतलब ये मतलब कभी कभी तो मेरे को गूज बम्स होने लगते हैं उस दूसरी वाले कि ये क्या हो गया, क्या है हमारे को। हाँ, मेरे को अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंग्रेजी बोले ना बोले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बोलता हूं। लेकिन ये जो है इससे प्रॉब्लम, क्योंकि इससे मुझे
ये लगता है, क्योंकि मैं भी उससे निकला हूं, एक तो वो समझ में आता है, दूसरी बात हमको ये दिखता है कि यार ये कितना डीप है, ये कैसे होगा, कभी कभी ये लगता है ठीक कैसे होगा ये सब। मैंने राजदीप सरदेसाई को आज से 10 या 12 साल पहले, आपको याद है एक बार न्यूक्लियर कोई डील हो रही थी हमारी अमेरिका से, और वो उसका कुछ इशू था, और उस टाइम आपको अगर आप लोग हाँ शायद सभी उस उम्र, उस टाइम वो नोट एक बार कोई लेके आ गया था पार्लियामेंट के अंदर कि देखो ये हुआ था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। इट वाज अराउंड 2006-7 और मे बी 8-9 समथिंग लाइक दैट। तो राजदीप सरदेसाई जी नाम से आप फेमिलियर होंगे, एक अपना टीवी वाला है, वो एक अमेरिकन सेनेटर को इंटरव्यू कर रहा था, इंडिया एनडीटीवी और इंडिया टुडे समथिंग लाइक दैट। आई वाज वाचिंग इट, हिज एंड आई वॉच्ड राजदीप, अब तो मैं देखता ही नहीं हूं, वो देखते थे हम। तो राजदीप सरदेसाई को मैंने इंटरव्यू करते देखा, इंडियन पॉलिटिशियंस को, वेरियस काइंड, और ये अमेरिकन सेनेटर। There was a sea change in his body language, number one, when he was interviewing this American senator. And then he asks him, उसको पूछता है कि what do you think India should do? वो क्राइसिस चल रही थी, अमेरिकन सेनेटर को पूछता है what do you think India should do? So that American senator says, how can I tell you what India should do? That's for India to decide. Isn't that reasonable? अमेरिकन सेनेटर कौन होता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए बोलने वाला? कैन यू इमेजिन? हिंदुस्तान से कोई जाए अमेरिका या इंग्लैंड, और वहां का वो एक एंकर इधर के आदमी से पूछे व्हाट डू यू थिंक इंग्लैंड शुड डू और अमेरिका शुड डू? ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पूछ रहा है। और जब वो इंटरव्यू करता है हमारे कोई देसी टाइप के पॉलिटिशियन को, तो सिर पे खड़ा होकर बात करता है। सोनिया गांधी को तो इंटरव्यू करने की हिम्मत नहीं है, होगी भी नहीं, लेकिन और किसी को, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ चिदम्बरम एंड मणिशंकर अय्यर, क्योंकि वो सेंट स्टीफन्स क्राउड है, वो ऑक्सफोर्ड क्राउड है, वो हार्वर्ड क्राउड है, उनको छोड़ दीजिए और किसी से इंटरव्यू करके देख लीजिए अक्रॉस पार्टी लाइंस। मैं खाली ये दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं कि कहां तक ये प्रॉब्लम है, इस तरह का, ये मामूली प्रॉब्लम नहीं है। Now the thing is we can close our eyes to it and say हम तो ऐसे नहीं है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता, पर आप देख, आपका कोई जिम्मेवारी है ना आसपास, देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। मतलब आई एम पुशिंग यू, आई नो, बट मैं इसको थोड़ा सा मानता हूं कि ऐसा थोड़ा करना बुरा नहीं है। आई एम नॉट डूइंग वायलेंस, आई थिंक। तो ये मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल हम एक फैशन चला है कि वी हैव बिकम इंटरनेशनलिस्ट्स। जब से 91 से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दिमाग का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। हम लोग वी आर ग्लोबल सिटीजंस, नो, व्हिच इज ऑल वेरी वेल, बट देन देयर आर डिफरेंसेस, नो। यू कांट जंप, मतलब सीधा लोकल से ग्लोबल तक पहुंच जाएंगे। व्हाट अबाउट दीज वेरियस लेयर्स इन बिटवीन? तो लेयर भी छोड़ दीजिए, अगर काम करना है तो कौन से स्तर पर काम करेंगे? लोकल ही तो करेंगे। हम लोकल करेंगे, और लोकल आइसोलेशन में नहीं होता है, उसका कनेक्शन है ना। लोकल से क्षेत्रीय पे जाता है, क्षेत्रीय से और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। आप लोकल से ग्लोबल का देखिए, जैसे फॉर इंस्टेंस आप लैंग्वेज को लीजिए, ये जितनी भाषाएं यूपी में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, यहाँ है, ये हिंदी की भाई बहन है। पंजाबी हो, हरियाणवी हो, ये हो, ये सब भाई बहन। बहुत सारे शब्द होंगे आपके, वो हिंदी में भी होंगे, हिंदी के शब्द आप में भी होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होकर आप, मैं कई बार बोलता हूं, आप कश्मीर से चलो पैदल, धीरे धीरे करके, जैसे शंकराचार्य चले होंगे, धीरे धीरे करके दक्षिण तक पहुंच जाइए आप। रात में रुकते रुकते ठाठ से
खाना खाते खाते, डोसा खाते खाते, मजा करते करते आप पहुंचिए। आप जब तक तमिलनाडु पहुंचेंगे आपको तमिल आ जाएगी, गारंटीड है। आप 4 साल लगा के जाइए, आपको तमिल आ जाएगी, क्योंकि भाषा सडनली नहीं बदलती है। ऑन द सेम लैंड मास भाषा ग्रेजुअली बदलती है, नदी की तरह, एक साथ नहीं बदलती है। तो आप पिक करते चले जाएंगे शब्दों को ड्यूरिंग योर जर्नी। अभी हम फ्लाइट से जाते हैं तो हमको एकदम अलग लगता है, पर हम पैदल जाएं तो ये नहीं लगेगा ऐसा। पर आप यहां से इंग्लैंड चले जाइए, यहां से फ्रांस चले जाइए, यहां से अफ्रीका चले जाइए, देयर इज नो कनेक्शन between that language and this language, because the sea is in between. तो it is, तो हम जब बोलेंगे ग्लोबल और इंडियन, तो हम तेलुगु बोलते हैं और सीधा इंग्लिश। उसका जो है कनेक्शन बिटवीन तेलुगु एंड इंग्लिश is different than Telugu and Hindi. When I used to go very often to Triple IIT Hyderabad, and one day I was listening to this क्या कहते हैं, न्यूज आती है एक, वो स्लो, शायद वो डेफ एंड डम के लिए होती है शायद, तो वो बहुत स्लो, वो असाइन में करते हैं और साथ साथ में वो बोला भी जाता है, तो बहुत धीरे धीरे होता है। I could understand 30-40% of the words. There's a relationship with Sanskrit. I could understand 34. I could not make out the complete sentence, but I could understand individual words. So the relationship between Telugu and Hindi is different from the relationship between Hindi and English and Telugu and English. So when we say local to global, then we are missing out this whole layer, these relationships which are there in our thinking processes, in our food, in our many, many things. All those things that you call cultural, it's not the same. तो ये सब कुछ बातें मुझे लगा कि ध्यान दिलाने जैसा मुझे लगा, इसलिए मैंने रखी है ये बातें।